फाइब्रॉइड, रसोली, क्या इनका इलाज सिर्फ मेडिसिन के द्वारा संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि इनकी सर्जरी कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है? आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। अगर हम बिना ऑपरेशन के ही गठान को एक बार गलाना चाहते हैं तो एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। 10 mm के अराउंड का एक निक लगता है जिससे हम एक छोटा सा कैथेटर उसमें पास कर देते हैं। ये गठान के पास जाके उसके आसपास जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ये नसें ब्लॉक होने के कारण जो रहता है फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, फाइब्रॉइड सूखने लग जाता है। कई बार ये फाइब्रॉइड जो है छटक के बाहर भी निकल जाता है जिसको फिर हमें हिस्टोस्कोपिकली रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये भी एक डे केयर प्रोसीजर होती है जो इसमें आपको हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइब्रॉइड की अगर आपने सर्जरी कराई तो उसके बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जैसे ही आपका डिस्चार्ज होता है, आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई होती है, आप घर पहुंच जाते हैं तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक करना चाहिए, साइट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए और अपनी डाइट को एक हाई न्यूट्रिशियस डाइट में कन्वर्ट करना चाहिए। साइट्रस फ्रूट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि खटाई वाले जो फ्रूट्स हैं वो नहीं लेने चाहिए, पर हम आपको बता दें टमाटर, ऑरेंज, नींबू, ये सब चीजें लेने से आपके जो टाके हैं वो ज्यादा जल्दी भरते हैं, उनकी हीलिंग क्षमता ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाई प्रोटीन डाइट भी आपकी बॉडी की मसल्स को ताकत देता है जिससे आपकी टाके भरने में ज्यादा इजी रहता है। आपकी डाइट में अगर हम बात करते हैं पानी व पानी से युक्त चीजों की तो वो आपको बढ़ा देनी चाहिए। 2 से 3 लीटर का पानी मिनिमम आपको लेना चाहिए। पानी से उपयुक्त फल फ्रूट का यूज आप कर सकते हैं। पानी से हमें क्या होता है, कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इससे हमारे टाके भरने में और खुद की हेल्थ में ज्यादा अच्छा रहता है। जब आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई होती है तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए आपके फाइब्रॉइड्स कहाँ से निकाले गए हैं, कहीं एंडोमेट्रियम के आसपास से तो नहीं निकाले गए हैं। इस बारे में आपको जरूर जानकारी होना चाहिए क्योंकि अगर आप कभी अपना डॉक्टर चेंज करते हैं या आप अपनी शहर चेंज करते हैं और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करने में इजी होता है। आप अपनी फ्यूचर फर्टिलिटी उनसे अच्छे प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइब्रॉइड का हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि हर गठान का क्या हिस्टोपैथोलॉजी होना चाहिए? यस, हर गठान की जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? वैसे तो कैंसर के चांसेस बहुत कम है, 0.5% होते हैं इनमें कैंसर के चांसेस, बट फिर भी हर सावधानी हमें बहुत जरूरी होती है। इसलिए हर गठान जो भी निकलती है उसका हिस्टोपैथोलॉजी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने फर्टिलिटी के लिए सर्जरी कराई है तो आपको 3 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। 3 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान न करने का कारण ये होता है कि उससे आपके अंदर के जो टाके होते हैं उनका भराव अच्छा हो जाता है, आपकी फुल हेल्थ जो रहती है वो रिकवर हो जाती है। 3 महीने के बाद आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। 3 महीने के बाद हम इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने का कहते हैं, ज्यादा समय नहीं रुकने का कहते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड में क्या होता है रिकरेंस के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर फर्टिलिटी के लिए कराया है तो आपको रिकरेंस के चांसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को अर्ली प्लान करना चाहिए। इस टाइप की और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को टच करें। थैंक यू।